एचआरए जो है वो लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और मैंने सही कहा कि हर किसी की सैलरी स्लिप में वो बेसिक के नीचे एचआरए का कंपोनेंट होता ही है। होता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सबको जानना इम्पोर्टेंट है कि ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम हो गया है इनकम टैक्स में। अभी आपको जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो आपको ऑप्शन है इधर ओल्ड रिजीम में जाना कि न्यू रिजीम में जाना। तो ये एचआरए ओनली ओल्ड रिजीम में मिलता है। तो वो सबको जानना इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि उससे काफ़ी टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। तो ओल्ड रिजीम में जो आप रहो और एचआरए का बेनिफिट बराबर से लो तो काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी को लेकर मैं सर सरल शब्दों में पूछना चाहूंगा कि कौन कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। तो पात्र वही है जो सैलरीड एम्प्लॉई है। तो जो लेट से फ्रीलांसर है कि कंसल्टेंट है कि फिर खुद का बिजनेस कर रहा है कि फिर न्यू रिजीम में है, ये लोग पात्र नहीं है। पात्र वो है जो सैलरीड एम्प्लॉई, एलिजिबल वही है जो सैलरीड एम्प्लॉई है। बिल्कुल। और क्या सर एचआरए का जो क्लेम करने के लिए किराए का भुगतान पर्याप्त है या कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन भी है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? तो ये ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एचआरए का, जो मिसयूज भी होता है और इसके लिए जानकारी कम है लोगों की, इसीलिए सबको प्रॉब्लम भी होता है और स्क्रूटनी होता है, फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए। सेकेंडली आपके सैलरी के स्लिप में के सैलरी के स्ट्रक्चर में एक एचआरए कंपोनेंट होना चाहिए। जो आपने पहले बताया कि सभी में होता है, वो एक्चुअली नहीं सच है, क्योंकि बड़ी कंपनीज वो एचआरए में कंपोनेंट डालती है, पर जो छोटी कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म्स है, प्रोप्राइटर्स है, उनको उतनी समझ नहीं होती है। इसीलिए क्या है, वो एक ही सैलरी करके आपको पेमेंट दे देते हैं। लेकिन होना चाहिए मतलब। तो मैं सही हूं, गलत नहीं हूं? नहीं, आप एब्सोल्युटली सही हो। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये देखना है कि उनके सैलरी कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो भी है, जो भी उनका सीटीसी है, उसके अंदर एक एचआरए कंपोनेंट है। नहीं है तो वो जाके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयर को कि आप ये एचआरए कंपोनेंट डालिए। डिसाइडेड होता है कि आपकी सैलरी में जो एचआरए कंपोनेंट होगा आपका सीटीसी का इतना हिस्सा होगा, या फिर आप खुद भी वो तय करवा सकते हैं? नहीं, नॉर्मली फर्म्स के हर एक कंपनी के खुद के प्रोसेसेस होते हैं, उनके हिसाब से वो लोग तय करते हैं। बट ऐसा कोई एक्ट में लिखा नहीं है कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए एचआरए। तो वो हर एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना परसेंटेज होता है। टिपिकली मेरा अंदाजा है कि आपका टोटल सैलरी लेट से 10 लाख रुपए है, तो नॉर्मली 30-35% एचआरए का कंपोनेंट हो सकता है। और उसका टैक्स बेनिफिट कैसे लिया जाता है? अभी टैक्स बेनिफिट ऐसा है कि उसके कंडीशंस है। देखो, ये ऑटोमेटिक सबसे बड़ी मिथ ये है कि मैं रेंट देता हूं, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, तो मेरे को एचआरए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये एक कंडीशनल डिडक्शन है, ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक आपको एनालिसिस करना है, 3 कंडीशन, वो तीनों कंडीशन का जो लोएस्ट अमाउंट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपका टोटल एचआरए अमाउंट कितना है, सैलरी स्लिप में वो क्लियरली दिखेगा आपको। दूसरा, आपने रेंट कितना दिया है, एक्चुअल रेंट कितना दिया है, लेस माइनस 10% ऑफ योर टोटल सैलरी। अच्छा। और थर्ड कंपोनेंट ये है कि आपके सैलरी का 40% हिस्सा जो आप नॉन मेट्रो में रहते हो और 50% हिस्सा जो आप मेट्रो में रहते हो। ये 3 कंडीशंस का जो लोएस्ट अमाउंट है, वो ही आपको डिडक्शन मिलता है। वो पूरा डिडक्शन मिल जाता है। वो पूरा डिडक्शन मिलता है। एक